guys, good evening. Welcome to Unacademy UGCnet. A very good evening to all of you. मेरा नाम अदिति है और आप सभी लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी वीडियो और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बना के आपके सामने आई हूँ। कंप्यूटर साइंस जो मेरा पेपर 2 है उसी के बारे में आप लोगों से आज डिस्कशन करने वाली हूँ कि क्या मेरी नई स्ट्रैटेजी है जो मे एग्जाम के लिए मैंने आप लोगों के लिए बनाई है और किस तरीके से मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ इस एग्जाम में। तो क्या मेरा स्ट्रैटेजी रहने वाला है अगले 2 महीने के लिए, वो मैं आप लोगों से आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। तो एक बार मुझे जल्दी से मेरा एवी चेक कराइए और उसके बाद में वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, ताकि जितने भी कंप्यूटर साइंस एस्पिरेंट्स हैं जो इस बार मई के अंदर नेट जेआरएफ अपना गोल बना के चल रहे हैं, उन सभी लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और उनकी मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर सकूं उनकी प्रिपरेशन के अंदर। गुड इवनिंग पूनम, गुड इवनिंग शैली, दीपा, गुड इवनिंग शीतल। वीडियो सबके बीच में शेयर होना चाहिए गाइस। सभी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट जो हैं, एस्पिरेंट्स जो हैं, उनको ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप लोगों का काम है ये, राइट। तो स्ट्रैटेजी आप लोगों से डिस्कस कर रही हूँ, तो इसीलिए वीडियो शेयर करना आप लोगों का काम हो जाता है। ऑल क्लियर है? चलिए गाइस, तो फिर शुरू करते हैं। कंप्यूटर साइंस के टॉप 10 टॉपिक्स जो कि आपके 10 यूनिट में से मैंने चूज किए हैं, उनके बारे में आज डिस्कशन करेंगे कि मैं उनकी कौन सी क्लासेस कहाँ पर लेके आने वाली हूँ। ये जो क्रैश कोर्स है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहली बार मुझे देख रहे हैं, तो मेरा नाम अदिति है और अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मैं आप लोगों के लिए क्लासेस लेती हूँ रेगुलर। साथ ही साथ अनअकैडमी यूजीसी नेट ये यूट्यूब चैनल जो है, इस पर भी मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लासेस लेती हूँ, राइट। तो मैंने अपना नेट जेआरएफ क्वालिफाई किया पेपर 2 कंप्यूटर साइंस के साथ में, और पिछले 1 साल से मैं भी आप लोगों को हेल्प आउट करने की कोशिश कर रही हूँ कि किस तरीके से आप एक स्ट्रैटेजिक वे के अंदर आगे जाएंगे तो आपके जो एग्जाम क्लियर करने के चांसेस हैं वो ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। देखिए गाइज, आज की डेट हो गई है 10th ऑफ February 2021 और हमारा जो डेस्टिनेशन है, भाई डेस्टिनेशन हमारा है मई 2021। तो अगर आप लोग यहाँ पर नोटिस करें तो फरवरी, मार्च और अप्रैल आपके पास कुल मिला के कितने दिन बच गए हैं? तो मार्च के मिल गए हैं आप लोगों को कितने? मार्च के आपके पास में है 31 दिन और अप्रैल के आपके पास में है 30 डेज। साथ ही साथ अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो यहाँ पर भी आप कुल मिला के मान सकते हैं कि आपसे 15 से 20 दिन के आसपास का समय जो है वो आप लोगों के पास में बच गया है, करेक्ट। और मई में तो जो भी एग्जाम होगा कब होगा वो तो हम लोग अभी बोल नहीं सकते हैं, बट अगर कुल मिला के यहाँ पर मैं आप लोगों से बात करूं तो कुल मिला के आप लोगों के पास में 70 डेज है, जिसकी स्ट्रैटेजी जो है वो मैं आज आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ। 70 to 80 डेज, इससे ज्यादा समय आप लोगों के पास में नहीं है। तो डेफिनेटली आप लोगों के पास में सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये बन जाती है कि किस तरीके से इन 70 दिनों को मैक्सिमम तरीके से आप यूटिलाइज करें अपनी तैयारी के लिए। तो ध्यान से सुनिए गाइस, सबसे पहले तो मैं क्रैश कोर्स के बारे में आप लोगों को समझा दूं कि ये जो क्रैश कोर्स है ये कौन से स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ये क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होने वाला है जिनको पेपर 2 कंप्यूटर साइंस की ज्यादा इंफॉर्मेशन होगी या बिल्कुल भी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। जिनका बीच में चल रहा है ना सीन, उनके लिए मुझे लगता है कि जो क्रैश कोर्स है ये ज्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा। ये मैं आपको एकदम खुले में बोल सकती हूँ। टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों की ये क्लासेस हैं। और अगर आप लोग इसका मोस्ट बनाना चाहते हैं ना गाइस, अगर इसका मोस्ट बनाना चाहते हो तो रिवीजन क्लासेस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। मैं अगले 70 दिन के अंदर आप लोगों के लिए 10 यूनिट के टॉप 10 टॉपिक्स जो है वो आपके सामने लेके आऊंगी और हर दिन मैं आप लोगों से 10 एमसीक्यूज डिस्कस करूंगी जो पिछले 3 दिन से मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, राइट। ये जो 10 एमसीक्यूज होने वाले हैं ये रहने वाले हैं आप लोगों के 10 ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम में आने की सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए शुरू करने वाली हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का फ्री मॉक टेस्ट। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर कहीं भी ऑपरेटिंग सिस्टम या कहीं भी कंप्यूटर साइंस का कोई मॉक टेस्ट है जो अवेलेबल नहीं है, चाहे वो पेड कोर्स हो चाहे वो फ्री कोर्स हो। बट मैं अपने पेड कोर्स के अंदर भी आप लोगों को मेगा क्विज और वीकली क्विज देती हूँ और अब फ्री स्टूडेंट्स के लिए भी मैं यही चीज करने वाली हूँ। और शुरुआत करूंगी मैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू स्केड्यूलिंग, जो कि मेरी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर आता है, और उसके अलावा वर्चुअल मेमोरी मैपिंग टेक्निक्स।
ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे मैं शुरू करने वाली हूँ। तो 10 क्वेश्चंस आपको सीपीयू शेड्यूलिंग के मिलने वाले हैं और 10 क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं वर्चुअल मैपिंग के। इनके अंदर गाइस न्यूमेरिकल प्लस आप लोगों के कॉन्सेप्ट दोनों क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगी और एक दिन में 10 क्वेश्चंस आप लोगों को कराऊंगी। वो 10 क्वेश्चंस ऐसे होने वाले हैं जो आप लोगों से 100 क्वेश्चन के बराबर की नॉलेज चेक कर ले। क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर लेवल डिफिकल्ट रखोगे, एक ऑप्शन है मतलब एक क्वेश्चन है, चार ऑप्शन है, उन चारों ऑप्शन को अगर आप डिटेल में समझोगे और समझ के आगे की क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। उसी के बाद में इसी तरीके से मैं कंटिन्यू करूंगी और बाकी सारे यूनिट्स जो आपकी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर हो गया, आप लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, ये सारी चीजें बताऊंगी। मैं आप लोगों को एक स्कीम भी बताऊंगी जो बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जिन्होंने थोड़ा बहुत कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। ये उन लोगों के लिए मैं बता रही हूँ क्योंकि आप जानते हो पेपर के अंदर आती है आप लोगों की 10 यूनिट्स और वो सिर्फ 10 यूनिट्स नहीं है, वो लगभग अपने आप के अंदर 28 से 30 सब्जेक्ट्स हैं। उन 28 से 30 सब्जेक्ट्स को पूरा पढ़ोगे तो ही एग्जाम क्लियर करोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पेपर 2 है, आप सब जानते हो कितने मार्क्स का होता है, 200 मार्क्स का होता है। और अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो भी मैं आप लोगों को ये बहुत आसानी से बता दूं कि अगर आप पेपर 2 के अंदर 130 प्लस स्कोर करते हो तो आपका स्कोर एक अच्छा स्कोर माना जाता है। अब ये 130 आपको कैसे लेके आने हैं, आपको समझना होगा, सोचना होगा और स्ट्रैटेजिक तरीके से आगे बढ़ना होगा। क्योंकि आपके पास मात्र अगर गिन के चलो ना तो 70 से 75 दिन ही बचे हैं, इससे ज्यादा समय आप लोगों के पास में है नहीं गाइस। बट क्या 70 डेज के अंदर नेट निकाला जा सकता है? ये नहीं निकाला जा सकता, गारंटी निकाला जा सकता है गाइस, मैंने भी निकाला है। बस आपकी फाउंडेशन सॉलिड होनी चाहिए। अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो उस कॉन्सेप्ट से मैं कोई भी क्वेश्चन पूछ लूं आपको वो आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आप पढ़ के चल रहे हो। अगर ऊपर ऊपर से पढ़ा के काम चल रहे हो या फिर एक दिन मॉक टेस्ट देते हो, एक दिन क्वेश्चन लगाते हो, एक दिन रिविजन करते हो, अगले 2 दिन छुट्टी मारते हो, फिर तीसरे दिन रिविजन लगाते हो, तो इस चीज की मैं कोई गारंटी नहीं देती हूँ। और ये खास मैंने उन लोगों के लिए किया है जो ऑलरेडी मेरे साथ रेगुलरली जुड़े हुए हैं। बहुत दिनों से मुझसे बोल रहे थे कि मैं एक स्ट्रैटेजी लानी चाहिए पेपर 2 के लिए, तो उनके लिए मैं स्पेशली लाई हूँ क्योंकि मुझे पता है 30 से 40 ऐसे बच्चे हैं मेरे जो बिल्कुल रेगुलर रहते हैं कंप्यूटर साइंस के अंदर भी। तो उनके लिए तो स्पेशली बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये जो 10 एमसीक्यूज रोज के आपके होने वाले हैं, इनके अंदर अपन डिटेल में डिस्कशन करेंगे कॉन्सेप्ट का भी और साथ ही साथ मैं क्लास में आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी दूंगी। हर सैटरडेज और संडे को गाइस मैं आप लोगों को देके जाऊंगी 20 क्वेश्चंस, यानी 10 क्वेश्चन सैटरडे के और 10 क्वेश्चन संडे के, जो मैं फ्राइडे के मॉक टेस्ट के दिन ही आप लोगों को पिन करके दे दूंगी। ये क्वेश्चन आपको लगाने हैं प्रैक्टिस, दोनों दिन क्या लगाना है, प्रैक्टिस। साथ ही साथ आप बाकी जो अपना पढ़ रहे हो उसका रिवीजन भी लगा लेना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इससे फायदा क्या होगा, आपको फायदा होगा कि मंडे को मैं एक डाउट सेशन रखूंगी और उसके बाद में मंडे का टेस्ट लूंगी। तो इससे बेनिफिट क्या होगा, ये जो 20 क्वेश्चन होंगे ये आप खुद से सॉल्व करोगे गाइस। क्लास में मेरे सामने क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज होती है और खुद से क्वेश्चन सॉल्व करना या क्वेश्चन लगाना एक अलग टास्क होता है। तो इसीलिए मैं होमवर्क क्वेश्चन हर बार देती हूँ। कोई अगर पेपर 1 पढ़ता है तो उसको भी पता होगा ये चीज, और पेपर 2 पढ़ते हो तो भी मैं हर बार ये चीज आप लोगों के लिए करती हूँ। तो ये जो क्रैश कोर्स है इसके अंदर ये स्कीम रहने वाली है। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर आप ये 70 दिन अच्छे से लगाते हो मेहनत और ये मॉक टेस्ट दे रहे हो, अभी ये मॉक टेस्ट की जो प्लानिंग है वो मैं आप लोगों को देने वाली हूँ और इसकी कंप्लीट शीट है ना, कि कब कौन से दिन में क्या करने वाली हूँ। इससे फायदा क्या होगा आप लोगों को, इससे फायदा ये होगा कि अगर आप अपने लेवल पे भी रिवीजन करके आना चाहते हो ना तो आप वो भी करके आओ। आप रिवीजन करके आओगे और फिर क्वेश्चन निकालोगे तो बेनिफिट बहुत ज्यादा होगा। आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत आ रही है आपको किसी टॉपिक में, आप वो भी मुझसे डाउट सेशन में पूछ सकते हो। ये सारी चीज जो है वो आप लोगों की फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। कहाँ पर, स्पेशल क्लासेस के अंदर। कहाँ पर होने वाली है, स्पेशल क्लास के अंदर होने वाली है। टाइमिंग ध्यान से कान खोल के सुन लीजिए, ये आपकी होने वाली है 7 PM। आई नो कि आज कम्युनिटी के अंदर पोस्ट आया है 8 PM का, बट नहीं, ये आपकी टाइमिंग रहेगी गाइस 7 PM। तो 7 PM से 8 PM मंडे टू फ्राइडे ये आप लोगों का मॉक टेस्ट रहेगा। सैटरडे संडे के लिए आपके पास में होमवर्क शीट होगी और फिर मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की ये क्लास चलेगी। ये सारी चीजें किसके लिए है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट जो है, फ्री क्रैश कोर्स है। मैंने आप लोगों को सिर्फ एक एग्जांपल दिया है, ऐसे मैंने कंप्लीट लिस्ट बनाई हुई है कि कौन से सब्जेक्ट या कौन से यूनिट में से मैं आपसे क्या मॉक टेस्ट में पूछने वाली हूँ। तो ये जो चीज है, ये जो शीट है, ये मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगी कब, इस सैटरडे या फिर संडे को कम्युनिटी पोस्ट एक आप लोगों के लिए हो जाएगा और बाकी जो मेरे रेगुलर स्टूडेंट है उनको मैं ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगी। तो ये जो है ये आप लोगों के लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल स्कीम रहेगी मेरे हिसाब से। अब बाकी जो लोग मेरे साथ में रिवीजन करना चाहते हैं,
या मेरे साथ में जो ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, जिनका कोर्स मैं कंप्लीट करवा रही हूँ, आप सब लोगों को भी बता देती हूँ स्कीम, ध्यान से सुन लो कि आपका 6 यूनिट ऑलरेडी मैं कंप्लीट करवा चुकी हूँ, जैसा कि आप लोग जानते हो। आपकी बचती है 4 यूनिट, और इस 4 यूनिट में कौन-कौन सी यूनिट है आपकी? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आप लोगों का बचा हुआ है, प्रोग्रामिंग प्लस कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली यूनिट आपकी बची है, आपकी डा वाली यूनिट और एल्गोरिथम वाली यूनिट बची हुई है, और इसके अलावा आप लोगों की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली यूनिट बची हुई है। बाकी सारा कोर्स मैंने आप लोगों का ऑलरेडी कंप्लीट करवा दिया है। अगर आप लोग इन चीजों के रिवीजन नहीं लगा रहे हैं अभी भी, राइट, अभी भी इनके रिवीजन नहीं लगा रहे हैं, तो मैं आपको फिर बोल देती हूँ, अभी भी समय है, इनका रिवीजन लगाना शुरू कर दीजिए। ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास आप लोगों को मिलेगी, कहाँ पर? प्लस पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड है 6 यूनिट की, और आप जानते हैं कि मैंने एक भी क्लास ऐसी नहीं दी आपको कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टॉपिक पढ़ा दिया या कुछ टॉपिक पढ़ा दिए। मैंने आपको पूरी पूरी यूनिट इन डिटेल पढ़ाई है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से शुरू किया था, और अभी रिसेंटली थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर से आप लोग जानते हो कि हम लोगों ने कंप्लीट किया है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स मैंने आप लोगों को पढ़ाई, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स अलग से पढ़ाई है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर आप लोगों को पढ़ाया है, टीओसी पढ़ाया है, कंप्यूटर नेटवर्किंग ऑलरेडी पढ़ा दिया है। मेजर मेजर यूनिट्स आप लोगों की ऑलरेडी कंप्लीटेड है गाइस। तो आप सब जानते हो कि आप लोगों के पास में एक बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपके पास में इसकी रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं। और आज मैं साथ ही साथ ये भी अनाउंस कर देती हूँ कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका जो कोर्स है वो गाइस आप लोगों को 20th ऑफ फरवरी से लाइव हो जाएगा। 20th ऑफ फरवरी से ये कोर्स आप लोगों का लाइव हो जाएगा, और क्लास की जो टाइमिंग रहने वाली है, कोर्स की जो टाइमिंग रहेगी वो सुबह की रहेगी। क्या बोल रही हूँ? कोर्स की टाइमिंग सुबह के समय की रहेगी। मॉर्निंग शिफ्ट में आप लोगों को हम लोग कंप्यूटर साइंस पढ़ाएंगे। ये सारा प्लस पे ऑलरेडी हो रहा है। अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अभी मेरे साथ में जुड़ के तैयारी करना चाहता है, तो आपके पास बेस्ट टाइम ये है कि अगले 5 दिन के अंदर अंदर आप अपना डिसीजन लीजिए और प्लस ज्वाइन कर लीजिए। और ये जो प्लस है आप ज्वाइन कर लीजिए आपके 12 महीने के सब्सक्रिप्शन के साथ में। इससे बेनिफिट क्या होगा? इन 6 यूनिट्स की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी आपको, और साथ ही साथ ये जो 4 यूनिट में लाइव पढ़ाऊंगी इसका भी आपको मिलेगा। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम शुरू करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे गाइस आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद लास्ट में हम पढ़ेंगे एल्गोरिथम और ग्राफिक्स। ये मेरा पूरा सीन रहने वाला है। ठीक है, मुझे पता है कि आप सब लोग रिवीजन करते हैं शैली, और इसीलिए मैं आप लोगों के लिए ये मेहनत करके आई हूँ। पिछले 3-4 दिनों से कंप्यूटर साइंस की क्लास नहीं लगा रही हूँ, इसीलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं सारी प्लानिंग कर रही थी। 70 दिन के अंदर मेरे पास आपकी पूरी स्कीम है। अब डिपेंड करता है कि आप कितनी ईमानदारी से रिविजन लगाते हो, और हर रोज आपका मॉक टेस्ट होगा। जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना ही फ्लुएंसी आप लोगों के सब्जेक्ट में आएगी, और उतने ही फ्लुएंसी आपकी कॉन्सेप्ट्स में आएगी। सैटरडे संडे को जो पीडीएफ दूंगी उसकी प्रैक्टिस खुद से लगाओगे तो और भी बेनिफिट होगा। अगर मुझे टाइम मिला गाइस, मैं ये श्योर नहीं बोल सकती हूँ, ये फ्री क्लास आपको मिलेगी स्पेशल की, 7 बजे वाली स्पेशल क्लास डेफिनेटली मंडे से शुरू हो जाएगी ये। अब आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मुझे जानते होंगे कि मैंने थर्सडे बोल दिया था कि थर्सडे से शुरू करूंगी, पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गेट का पेपर का वेट कर रहे हैं। जानते हो आपकी गेट का एग्जाम है, अभी सीएस का बाकी है, तो उन सभी स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम प्लीज इसको थोड़ा और पोस्टपोन कर दीजिए। और ये जो मॉक टेस्ट है ये मैं मंडे से शुरू कर रही हूँ। ये कब से शुरू हो रहे हैं आपके? ये इस मंडे से फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू हो रहे हैं। 7 PM आपकी क्लास रहेगी, डॉट 7 PM, जिसमें मैं आप लोगों का मॉक टेस्ट लूंगी। पहले शीट का पहली चीज बता रही हूँ कि सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम से शुरू कर रही हूँ, इसके बाद में ग्राफ थ्योरी पे आऊंगी, यानी कि आप लोगों का डिस्क्रीट मैथमेटिक्स वाले चैप्टर पे आ जाऊंगी। ग्राफ थ्योरी, लैटिस, ये दोनों पार्ट आप लोगों की कवर करूंगी। उसके बाद में मैं आप लोगों की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट पे आऊंगी, काउंटर्स, जिसके अंदर बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है सीसी और एससी यानी कॉम्बिनेशनल सर्किट, और ये सारी चीजें ये मैं आप लोगों के लिए करने वाली हूँ। अब थोड़ा जो ध्यान है हमको पेपर 2 पे ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है ये 70 दिन के अंदर। पेपर 1 आप भूल जाओ, क्योंकि पेपर 1 आपको पता है इतना आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा दिया है कि आपका कहीं नहीं जाएगा। बट पेपर 2 जो है उसमें अब एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। जितनी मेहनत आप करोगे उतनी ही मैं करूंगी। प्रॉमिस नहीं कर सकती हूँ, बट कोशिश करूंगी कि यूट्यूब पे भी आप लोगों की एक क्लास कंप्यूटर साइंस के लगाने लग जाऊँ। बट कुछ बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि आप सब जानते हो गाइज ऑलरेडी 3 प्लेटफॉर्म होते हैं, तो टाइम की अनअवेलेबिलिटी होती है, और मैं नहीं चाहती कि किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं घास काटूं, चाहे वो स्पेशल हो, यूट्यूब हो या, तो जो भी होगा जैसा भी होगा गाइज, मेरे पास जितना समय होगा मैं आपको टोटली डेडिकेटेडली दूंगी। बट आपका ये काम है कि रिविजन लगाइए। ठीक है, कोई नया बच्चा है जिसको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि मैम कहाँ से शुरू करें, क्या करें, उनको मैं बोल चुकी हूँ कि प्लस आप लोगों के लिए एक बहुत बेनिफिशियल प्लेटफॉर्म होने वाला है। आपको अगर समझ में नहीं आता है ना कि कैसे पढ़ाई शुरू करें, तो मैं आपको हमेशा एडवाइस करती हूँ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से अपना रिविजन लगाना हमेशा शुरू किया करो। सबसे पहले डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ा करो, इसी के बाद में आपको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़नी चाहिए।
डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद में तुरंत आप लोगों को कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ना चाहिए। ये तीनों सब्जेक्ट्स एक साथ इन अ फ्लो पढ़ोगे तो आप लोगों को कंप्यूटर के क्रक्स के बारे में समझ में आएगा कि कंप्यूटर साइंस एज अ सब्जेक्ट है क्या। इसके बाद में मुझे लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए आपके एडवांस टॉपिक्स पर। एडवांस टॉपिक्स कैसे? अगर कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर पढ़ लिया है तो ऑपरेटिंग सिस्टम पर आप आइए। ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है तो फिर आप लोग टीओसी और कंपाइलर वाला यूनिट एक साथ उठाइए। ये दोनों मैंने भी आपको एक साथ पढ़ाया है ना, ये दोनों भी आप लोगों को एक साथ पढ़ाए थे। और इसके तुरंत बाद कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर। आप सब जानते हैं कि जब आप ऐसे सिस्टम बना के सब्जेक्ट को पढ़ते हो ना, तो आपकी जो 10 यूनिट है वो आप लोगों को कनेक्टेड मिलती है और आप लोगों की कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से ब्रश अप हो पाते हैं। ऑलरेडी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में आप पढ़े हो, बट वो पढ़ाई और ये पढ़ाई दोनों में डिफरेंस है। कोई अगर बीसीए एमसीए एमएससी करके यहाँ पर बैठा है, बीटेक करके बैठा है, वो जानता है कि आपने जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ा है और जो आप लोगों से नेट या गेट लेवल में पूछा जाता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। बेसिक्स वही है, बट फिर आप लोगों को ब्रश अप करने की जरूरत है। अगर आप इस सीक्वेंस में जाएंगे तो आपको बेनिफिट होगा। सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग के तुरंत बाद आप लोगों को क्या पढ़ना चाहिए? एल्गोरिथम, और उसके बाद में कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है ना, ये आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। उसके बाद में अगर आप लोग जाते हैं तो दो इंडिपेंडेंट यूनिट्स है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और कंप्यूटर नेटवर्किंग। सबसे बड़ी सबसे लेंदी यूनिट है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है ना, तो ये जो है आपकी कंप्यूटर नेटवर्किंग, इसको आप अलग से पढ़िए। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप अलग से पढ़िए। ये मैं ऑलरेडी प्लस पे कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो देखो बहुत सारी यूनिट्स हम लोगों ने ऑलरेडी कंप्लीट कर ली है, तो डरने वाली बात है नहीं। ठीक है, जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट है, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लासेस कहाँ होगी? अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर होगी, ये मैं आप सब लोगों को बता चुकी हूँ। ठीक है गाइज, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। उम्मीद करूंगी कि ये जो आप लोगों के मॉक टेस्ट होने वाले हैं इनमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा और अगले 70 दिन जो है स्ट्रैटेजी के साथ बढ़ेंगे और 130 प्लस मिनिमम हम लोग क्या करेंगे? टारगेट करके चलेंगे। ठीक है, जिसको भी मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग चलना है या जो चाहता है कि रिकॉर्डिंग सेशंस उसको मिल जाए, बची हुई 4 यूनिट्स वो मेरे साथ में कंप्लीट करे आने वाले 2 महीने के अंदर, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सब्सक्रिप्शन आप ले लेना 12 महीने का। क्योंकि अगर आप अभी 1 महीने का लोगे तो आप लोग 1 महीने के अंदर ना 6 यूनिट कंप्लीट कर पाओगे, ना आगे की 4 यूनिट पढ़ पाओगे, या 3 महीने में भी ये चीज नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए बोल रही हूँ एकदम आराम से 12 महीने का लो। और 12 महीने की फीस भी ज्यादा नहीं है, ज्वाइन कर सकते हैं। अदिति 10 रेफरल कोड है मेरा, जिसे आप कंसिडर करिए। या आपका कोई और भी दोस्त है जो बीसीए में है, एमसीए में है, उसको भी आप बोल सकते हैं कि अभी से अगर वो तैयारी करना चाहता है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर आप लोगों के पास में गाइस अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग किस पे जाइए? आइकॉनिक पे चले जाइए। किसी ने अगर सब्सक्रिप्शन अभी लिया ही नहीं है और वो लेने की सोच रहा है अकेडमी का, तो वो क्या करे? वो डायरेक्टली आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले ले। इसमें आपको क्या होगा? आपको पर्सनल कोच भी मिलेगा। पर्सनल कोच से फायदा क्या होगा? पर्सनल कोच से फायदा ये होगा कि ना सिर्फ आप लोगों को नेट जेआरएफ तक, बट उसके बाद में जो पीएचडी होता है या उसके बाद में किस फील्ड में जाना है, कैसे जाना है, ये भी आप लोगों को क्या होगा? बेनिफिट इस चीज का भी मिलेगा। आपका पर्सनल ट्यूटर होगा जो आप लोगों की डाउट सेशन लेगा, जैसे 1 to 1 आप लोगों से कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो अगर अदिति 10 रेफरल कोड आप लगाते हैं तो इसमें भी आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, ये जो 10% डिस्काउंट है मैं फिर आप लोगों को बता दूं, ये थोड़े ही समय के लिए है। कुछ समय बाद ये चेंज हो जाएगा और ये 5% में कन्वर्ट हो जाएगा। साथ ही साथ इसी में आपको पेपर 1 भी मिलेगा। इसी प्राइस में पेपर 1 भी मिलेगा। एकदम स्क्रैच से शुरू किया है नया बैच, 12 बजे रिसर्च पढ़ा रही हूँ। ठीक है, रिवाइज इंडिया इनिशिएटिव 11 AM चल रही है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास होती है पेपर 1 की, और शाम में 7 बजे होगी पेपर 2 की। तो 11 AM और 7 PM ये ध्यान रखिएगा, पेपर 1 और पेपर 2 की फ्री क्लासेस के लिए। जैसे अभी आपकी 8:30 बजे कम्युनिकेशन की क्लास मैंने लगाई है, आज ऐसे ही रैंडमली लगा दी है, फ्री ऑफ कॉस्ट वाली क्लास है, जिसका कमेंट में पिन करवा दूंगी। अगर आना चाहते हो तो ज्वाइन कर लेना। और बाकी आप सभी लोगों को पता है कि आप लोगों के लिए जो ये स्कीम है, ये जो 3 महीने हैं आने वाले, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे गाइज। ठीक है, तो ये 70 दिन 130 प्लस का टारगेट बना के चलो। जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ उसके अकॉर्डिंग मॉक टेस्ट दो, पर मॉक टेस्ट के देने से पहले रिविजन लगा के जरूर आना। और जब रिविजन लगा के आओगे, कोई क्वेश्चन करोगे गलत भी होगा तो आराम से इंटरेक्शन करोगे, फिर जब समझोगे ना ऑप्शंस, तो एक अलग मजा आएगा। ठीक है गाइस, चलते हैं, बस इतना ही रखना था मुझे वीडियो। उम्मीद करूंगी कि आप इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करेंगे, जितने भी कंप्यूटर साइंस के एस्पिरेंट्स हैं उन तक पहुंचाएंगे। क्योंकि आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि ये जो 70 दिन है, 70 से 75 दिन, इसमें आपको जम के अपने पेपर 2 को फोकस करना चाहिए। 130 से प्लस मैं आप लोगों के लिए टारगेट बना के चल रही हूँ। सो आई होप कि आप सभी लोग इस टारगेट में मेरे साथ चलेंगे और
अच्छे से मेहनत के साथ में नॉलेज गेन करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से मंडे के दिन। कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को बोल रही हूँ, मंडे से फ्री वाले बच्चों से मिलूंगी और 20 फरवरी से डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का प्लस कोर्स आ जाएगा, तो उसे भी आप एनरोल कर लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अब आप लोगों से अभी 8:30 बजे स्पेशल क्लास के अंदर।